हेलो एवरीवन। मेरा नाम द लिक्विडिटी आई है और आज अपन बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में कि अगले सप्ताह जो है वो क्या मूव देने वाला है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो अगर अपन निफ्टी को देखें तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पे। मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी था तो मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। अब से रेगुलर आएगा वीडियो, तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन करना, जब भी वीडियो अपलोड होगी तो मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में अगर देखें मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो ये जो कैंडल है, इस मंथ का कैंडल, वो बहुत ज़्यादा बियरिश हुआ है। अगर ऊपर से देखें नीचे तक तो इसने 8.10 जो है वो डाउन गया है। और अगर ऊपर जहाँ बनाया था अभी, ये अराउंड इसके जस्ट ऑल टाइम हाई बनाया था अभी, ये बनाया था दिसंबर में। उसके बाद से अगर अपन देखें तो निफ्टी जो है अराउंड 13% गिर चुका है। ये गिरने का रीज़न ये है कि मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई हो रहा है ना, उसके कारण ही ज़्यादातर ये गिरने का दिख रहा है सीन। क्योंकि अभी क्या है कि मिडिल ईस्ट में लड़ाई जब तक नहीं रुकेगा और सीज फायर वगैरह नहीं होगा, तब तक ये जो मार्केट है अप डाउन ऐसा ही करता रहेगा, एक डायरेक्शन इसको नहीं मिलेगा। तो अभी अपन बियरिश का ही सिनारियो सोचेंगे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा बेयरिश दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर अपन चले तो वीकली टाइम फ्रेम पे जो है ये जो कैंडल है, ये इस वीक का जो कैंडल है, ये पूरा डोजी टाइप का कैंडल बनाया है। अब क्या है कि अगर ये कैंडल जो है ये इसके नीचे में ही क्लोज करा है, ये ऊपर में अगर आप देखोगे तो ये क्या हुआ है कि ओपन लो हाई इधर बनाया और क्लोज किया। इसका मतलब क्या है कि सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा था कि ये यहाँ तक सस्टेन नहीं कर पाया और ये हाई इधर कहीं क्लोज नहीं कर पाया, जिसके कारण एट द एंड क्या हुआ कि ये जो है ऊपर गया तो था अराउंड 3%, लेकिन ऊपर से ये नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है कि अभी नेक्स्ट वीक भी जो होगा वो बियरिश होगा। जब तक न्यूज़ सही नहीं मिलेगा, जब तक पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिलेगा उधर से, तब तक ये मार्केट जो है ऐसा ही चलता रहेगा। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी अपन अगर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये बेरिश ही लग रहा है। और अगर लिक्विडिटी का बात करूं तो लिक्विडिटी मेरे पास जो है ये लिक्विडिटी रेस्ट कर रहा है 21,788। और अगर ये लिक्विडिटी हंट हो जाता है तो फिर हमारे पास दूसरी लिक्विडिटी जो है ये वाली लिक्विडिटी है, जो कि है 21,256 के अराउंड है। तो हमें इधर आते हुए दिख रहा है, अगर सिचुएशन ऐसा ही रहा तो ये सब जो लिक्विडिटी है ये सब लेते हुए दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे तो बियरिश लग रहा है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या हुआ है कि ये सीधा गिरा, एक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर गैप डाउन, फिर ऊपर ऊपर, फिर ये नीचे गैप, फिर 3 दिन कंटिन्यूस ऊपर गया। उसके बाद ऐसा गैप डाउन ओपन हुआ कि ये पूरा नीचे ही आ गया। उसके बाद ये कैंडल जो है इसके अंदर में बना है, इनसाइड बार ये कैंडल है। तो अगर अपन देखें आइडियली, तो अगर ये क्या बोलते हैं इसको, डाउन ट्रेंड में है तो इसकी जो लिक्विडिटी है वो 22,928 में होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि ये जो लिक्विडिटी है हमारे पास, जो प्रीवियस डे लाइक थर्सडे का जो डे का लो था वो लिक्विडिटी दिख रहा है। और क्या है कि ये जो है, ये जो डे था फ्राइडे, ये इस गैप से क्या हुआ है, इस गैप से रिजेक्शन लेके ये नीचे क्लोज करा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये लिक्विडिटी लेके फिर ये ऊपर थोड़ा रिटेस्ट करने जाए, उसके बाद फिर से सेलिंग आ जाए, ऐसा सिनेरियो लग रहा है हमें। तो हमें अभी बाइंग करने का नहीं देखेंगे। बाइंग कब करेंगे? बाइंग जब ये जो 23,861 का जो स्विंग है वो अगर क्लोज कर देता है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तब अपन देखेंगे बुलिश साइन। अभी बुलिश साइन देखना नहीं है हमें, बेरिश शॉर्ट सेल करना है बस, और कुछ नहीं करना है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चले तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे है ऊपर गया, फिर ये गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद ये रेंज में ही टाइम बर्बाद कर दिया। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या है कि अगर इसको नीचे गिरना है डेली टाइम फ्रेम, ये जो डेली का जो लो है वो लेने के लिए, और यहाँ पे इक्वल लो का लिक्विडिटी है, तो फिर क्या है कि ये जो है यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर में दिख रहा है। अगर ये प्राइस यहाँ से जाके इधर गिरता है तो ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। और अगर ये ऊपर जाता है तो ये जो गैप है, ये गैप का जो 50% मीन थ्रेशोल्ड है,
तो यहाँ से अपन एक सेल करने का सोचेंगे। अगर ये यहाँ से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक पीवाई दिख रहा है, अगर यहाँ से हमें नहीं मिलता है एंट्री कंफर्मेशन, तो फिर अपन इधर से सोचेंगे निफ्टी में। तो नेक्स्ट वीक जो है अभी बियरिश ही सोचेंगे, जब तक न्यूज़ सही नहीं हो जाए, जब तक ये इसको क्लोज ना कर दे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तब तक अपन को बुलिस नहीं देखना। बुलिस अगर देखना है तो स्कैल्प कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन बियरिश लॉन्ग टर्म के लिए, सॉरी लॉन्ग ट्रेड के लिए अपन बुलिस अभी नहीं देखेंगे जब तक कि ये 23,858 का लेवल क्लोज ना हो जाए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी का बात करूं तो बैंक निफ्टी का भी सीन जो है वो सेम ही लग रहा है। इस मंथ का अगर कैंडल देखें तो ये हेवी गिरा हुआ, ऐसा जो मंथ है ये अगर देखें तो ये 11% मान के चलो कि 11%। और ये 2020 में एक ऐसा कैंडल बना था जो एक ही महीने में 40-45% गिरा था। इसके अलावा जो है ऐसा कोई मंथ नहीं दिख रहा है कि एक ही महीने में इतना ज़्यादा लंबा गिरा है। कोविड के बाद ये सेकेंड टाइम मेरे को लग रहा है कि ये जो बैंक वाले सेक्टर है वो इतना गिरे हुए हैं। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से चले, अगर ये इस स्विंग के नीचे ही क्लोज किया, इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये हमारे पास, ये जो लिक्विडिटी हमारे पास है, ये मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये जो लिक्विडिटी है, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर नहीं जाता है, और अगर नहीं जाता है और यहाँ पे एफईजी बना देता है, तो ये और ज़्यादा नीचे जाने का संभावना लग रहा है बैंक निफ्टी में। तो अभी हमारे पास ये जो जोन है निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में 52,000 का लेवल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से रिवर्सल होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो फिर ये और नीचे जा सकता है। इसको फिर हाई टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। इधर सारा लिक्विडिटी ही है। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से चले तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है वो प्रीवियस वीक के नीचे में क्लोज करा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्रीवियस वीक के नीचे में क्लोज करा है और ये जो कैंडल है ये ऊपर गया लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया और ये जाके नीचे में क्लोज हुआ है, सेलिंग प्रेशर लग रहा है। तो सेलिंग प्रेशर जब लग रहा है तो हमें सेलिंग ही करना चाहिए। और अगर बाइंग का देखें तो बाइंग जो है अपन ज़्यादा इसमें ये नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। अगर इस जोन पे आता है तो अपन बाइंग देखेंगे, अगर मिलता है बढ़िया से तब बाइंग देखेंगे। और अगर इस यहाँ पे आता है, ये गैप में आता है, तो यहाँ से भी मोमेंटम मिल सकता है बाइंग करने का। लेकिन हमारे पास है ऊपर जाने के लिए ये एक हडल है गैप, और हमारे पास दूसरा हडल ये वाला है। तो अगर निफ्टी बैंक को ऊपर जाना है तो ये दोनों से अभी लड़ना पड़ेगा। ये दोनों जब तक इससे वॉर विन नहीं हो जाता ऊपर जाने के लिए, या फिर इसको ब्रेक नहीं कर देता, क्लोज नहीं कर देता, तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि ये जो है ये दोनों हडल है, वीकली टाइम फ्रेम पे है। तो क्या होगा कि अगर प्राइस यहाँ पे आता है और अगर ऊपर जाता भी है तो ये जो है यहाँ पे सेलिंग वाले लोग बैठे हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे सेलिंग वाले जो लोग बैठे हैं ये यहाँ से सेल करेंगे, और जब सेल करेंगे और ये यहाँ से जाते हुए अगर कोई एफएजी या गैप नहीं बनाता है तो फिर ये डंप कर देगा इधर। और अगर ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई गैप या फिर एफएजी बना देता है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो फिर क्या होगा कि फिर इधर से बायर्स एक्टिव हो जाएंगे और क्या करेंगे, इसको सपोर्ट कर लेंगे। अब क्या है कि इसको क्या करेंगे कि ये जो प्राइस है वो नीचे जाता रहेगा, वो सपोर्ट कर लेंगे और प्राइस को क्या करेंगे ये फिर इधर से ऊपर भेज देंगे। अब ये जब निफ्टी बैंक ये इससे लड़ लिया तो अब इसके पास जो दूसरा रास्ता बचा है लड़ने का, रास्ता क्लियर करने का, ये वाला गैप बचा है। अब अगर ये वाला यहाँ से जाते हुए यहाँ तक में अगर ये यहाँ से कोई पीवाई वीकली टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे नहीं बनाता है तो फिर ये डंप करेगा, ये स्विंग का जो लिक्विडिटी होगा वो ले सकता है। और अगर बना देता है तो फिर ये इधर आएगा और फिर उसके बाद ये इधर जाएगा। तो ये सिनारियो है अभी आने वाले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, कुछ क्वार्टर में। तो अभी मैं ये प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, अगर इसको जब तक न्यूज़ पॉजिटिव नहीं मिलता है तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि ये ऊपर थोड़ा जाएगा एक दिन, उसके बाद फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, यही रेंज में चलेगा। और ज़्यादा सेलर आ जाएंगे तो पैनिक सेलिंग होगा तो फिर ये नीचे कैंडल बनेगा। तो अभी ये सिनेरियो लग रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से चले तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या कैंडल बनाया है, सेम ये निफ्टी के जैसा ही बनाया है। ऊपर गया, इस गैप से सेल हुआ और ये यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो फ्राइडे का डे था वो इस गैप से क्या हुआ, ये गैप में टैप किया और ये यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया और लोग यहाँ पे सेलर बैठे हुए थे।
अब क्या किए, ये सेल किए और ये जाके यहाँ पे है। तो हमारे पास जो लिक्विडिटी है, ये सब जो लिक्विडिटी दिख रही है इक्वल लो, ये पहले हंट होनी चाहिए और हमें सेलिंग ही दिखना है, बाइंग देखना नहीं है। बाइंग इधर कहीं आता है और अच्छा न्यूज रहता है, तब उसके बाद अपन बाइंग देखेंगे। और अगर अपन पॉजिटिव बाइंग देखेंगे तो फिर ये जो जोन है 55,556, ये जब क्लोज करता है तो अपन बाइंग का देखेंगे प्रॉपर। अभी सेलिंग का देखना है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चले तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे नीचे ही क्लोज किया, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी नीचे क्लोज किया है। तो हमारे पास अगर ये इस जोन से अगर कुछ मिलता है ट्रेड तो हम यहाँ से सेल करेंगे, और अगर बीच में कहीं मिलता है तो फिर उधर सेल करेंगे अभी। या फिर इधर जो जैसे बताया था मैं कि इधर जो गैप है, इधर मेन थ्रेशोल्ड से अगर आता है इधर 54,000 54,500 के अराउंड में, तो इधर से फिर अपन सेल करेंगे। तो सेम सिनेरियो है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। और अगर अपन देखें सेंसेक्स का, तो सेंसेक्स का भी सेम ही हालत चल रहा है। इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है नहीं, अगर चार्ट देखोगे तो सेम निफ्टी के जैसा ही है। ये इधर इधर आते हुए भी दिख रहा है, अगर न्यूज सही नहीं आया तो। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो ये भी बियरिश ही है, और डेली टाइम फ्रेम पे भी बियरिश है, और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो ये भी बेरिस है। और हमारे पास जो फर्स्ट लिक्विडिटी है, ये जो इक्वल लिक्विडिटी है 73,938 का जो लिक्विडिटी है, वो पहले हंट होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या है कि जैसे ही ये हंट होगा तो थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा और इधर जाएगा, फिर ये नीचे डंप करेगा। तो नेक्स्ट वीक का ये सिनेरियो लग रहा है, सब बेयरिश से लग रहे हैं, बुलिश तो कोई नहीं लग रहे हैं। अगर वीक में कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाता है तो फिर ये गैप अप ओपन हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना।